नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम शुभम चौहान और आप देख रहे हैं अपना और हमारा चैनल गली मोहल्ला। इस पंचायती चुनाव का विशेष कवरेज करने के लिए हम पहुंचे हैं शिकारपुर गांव में। और शिकारपुर गांव एक मैं ये कह सकते हैं कि यहाँ सर्व समाज के लोग रहते हैं। और अब देख लेते हैं कि इस बार शिकारपुर गाँव में हवा किसकी चल रही है। तो इसी कड़ी में कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि गांव की समस्याएं क्या हैं और इस बार जिला पंचायत के चुनाव में इनका मतदान किस ओर रहेगा, किस पार्टी को इनका रहेगा झुकाव। तो श्रीमान जी, क्या लग रहा है आपको, आपके शिकारपुर गांव में किसका माहौल चल रहा है? हमारे गांव में बीजेपी के लिए ये जो अशोक राणा जी खड़े हैं, अभी तो माहौल इन्हीं का ही है। अभी इन्हीं का है। तो आपको लग रहा है कि माहौल में कुछ फर्क आ सकता है या बीजेपी का ही रहेगा? ये तो इलेक्शन है, इसमें हम कुछ नहीं कंफर्म कर सकते सर, क्योंकि दिन और रात का कुछ नहीं पता। इसमें घंटे में भी इलेक्शन बदल सकता है। घंटे घंटे मौसम की तरह बदलता है। बिल्कुल बिल्कुल, देहरादून के मौसम की तरह चुनाव बदल जाएगा। ये तो पहाड़ी हवा है, फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कहा जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं कह तो सकते। अच्छा, आप देखो, हम तो धीमान समाज से हैं और बीजेपी के कट्टर हैं। हमारी वोट तो बीजेपी के अलावा कहीं काउंट ही नहीं होती। बीजेपी को रहेगी आपकी? बिल्कुल काउंट रहे। तो और लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। इधर भाई साहब खड़े हुए हैं, कुछ लोग उधर भी बैठे हुए हैं, उधर भी आपकी बात कराएंगे लोग। आपको क्या लग रहा है इस बार आपके इस गांव में शिकारपुर में 84 सीट में किसका माहौल है? हमारे यहाँ तो ये अधिकतर देखो बीजेपी का ही है, क्योंकि एक तो पार्टी अच्छी है, ठीक है। दूसरे अपना हमारी जो धीमान समाज की वोट है अधिकतर बीजेपी पे जाती है, कहीं और काउंट ही नहीं होती है। तो अधिकतर हम तो बीजेपी के साथ हैं। धीमान समाज इस बार बीजेपी के साथ रहेगा? जी, हमेशा बीजेपी के साथ रहता है और बीजेपी के साथ ही रहेगा हमेशा हमेशा। और अशोक राणे की जगह चाहे प्रत्याशी उनकी जगह कोई और आता तब भी वही बीजेपी रहती। चलिए, कह रहे हैं कि इनका वोट बीजेपी को रहता है और पहले भी बीजेपी को दिया है। और उधर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार शिकारपुर में या कहीं 84 सीट में किसका माहौल चल रहा है। क्योंकि हम लोगों से डोर टू डोर भी संपर्क कर रहे हैं और घर घर जाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक एक्चुअल रिपोर्ट दिखा सके कि इस बार इस जिला पंचायत चुनाव में माहौल क्या है और जनता इस बार क्या चाहती है। मोदी मैजिक इस लोकल चुनाव में भी काम करेगा या फिर जो लोकल के नेता है वो खुद अपनी वोट ले लेंगे। तो श्रीमान जी हमारे साथ है। भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार आपको, आपके इस चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में क्या माहौल है? देखो भाई, हम वैसे तो बीजेपी के आदमी हैं, धीमान समाज से हैं। बीजेपी के आदमी हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि हमारे जो कैंडिडेट खड़े हैं अशोक राणा जी, वे उन्हें टाइम ही नहीं मिलता इतने। हमारे जो बीजेपी के ऊपर के नेता बैठे हैं वो लोग मीटिंग रोज़ लिखते रहे उनकी, तो उनको आना चाहिए ना, उनको भी आना चाहिए। अब ये आए यहाँ पे एक बार आए, उसके बाद दिखाई नहीं दिए, आना चाहिए उनको। चलिए, अपने चैनल के माध्यम से मैं प्रत्याशी से भी ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं आपकी कि जो आपके आला नेता है वो प्रत्याशी को समय दे, जिससे कि प्रत्याशी समाज के लोगों से मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल, उनको समय चाहिए। इस चुनाव में क्या मोदी मैजिक काम करेगा? नहीं, मोदी मैजिक तो काम कर ही रहा है, मोदी मैजिक तो काम करेगा। आप मोदी को एक अच्छा नेता मानते हैं? जी जी जी, मोदी अच्छे नेता हैं। विपक्ष कहता है अमूमन कि भाजपा सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है और मोदी एक फ्लॉप। नहीं नहीं, वैसे आदमी 71 हो लेकिन दिखाई तो सबको देता है ना, माथे पे आँख होनी चाहिए, सबको दिखना चाहिए मोदी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो तो दिखना चाहिए ना। तो काम अच्छा कर रही है भाजपा सरकार, मोदी सरकार? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कोई 3 काम आप गिनवा सकते हैं ऐसे जो आपकी जानकारी में हो? अरे भाई साहब, कौन से काम गिनवाऊँ? हमारे यहाँ कोरोना काल चला, लोग भूखे मरे, विदेशों में भूखे मरे, हमारे देश में खाने को मिला, इतनी बड़ी जनसंख्या है, और क्या चाहिए? क्या लो उनसे, बताओ क्या लो? वैक्सीन में देख लो, हमारा जो मतलब यह है, हमारे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी मोदी ने सुरक्षित रखा, बहुत बड़ी बात है भाई साहब, ये छोटी बात नहीं है। कोरोना काल में जहां पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रहा, अपना देश सुरक्षित हाथों में था। हाँ जी हाँ, अपना देश सुरक्षित हाथों में था, सबको दिखाई दे रहा है, विपक्ष कुछ भी कहे लेकिन में था, उनको भी दिखाई दे रहा है, ये सब बात उनको भी दिखाई देता है। लेकिन ये तो राजनीति है ना भाई, वो तो विपक्ष वाले तो ऐसा बोलेंगे ही, बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो चुनाव में इस बार आपका वोट किस पार्टी को रहेगा? देखो भाई, वैसे तो अभी तक हमने कुछ, अभी टाइम है, वैसे हमने आपको बता दिया है, धीमान का नाम, बड़ी ब्राह्मण और जी ये कश्यप और ये आपका सैनी, ये सब लोग जो हैं बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी के कैडर वोट हैं। तो इस बार बीजेपी को आपको वोट रहेगा। इधर भी कुछ लोग इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, आपसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा था इस बार आपको इस चुनाव में आपका वोट कहाँ रहेगा? भाजपा को देंगे जी हम वोट।
देते हैं हमेशा। भाजपा को क्यों देंगे? प्रत्याशी और भी हैं, पार्टी और भी है, तो भाजपा ही क्यों? हमारी वोट और जगह गिनती में नहीं आती। क्यों नहीं गिनती में आती आपकी? उनका है जी, जब आप दोगे तभी तो गिनती नहीं, आएगी। ये तो हिंदू लोग जो है भाजपा को ही वोट दें। हम विश्वकर्मा समाज से हैं और हमारी वोट हमेशा भाजपा पे ही जाओ। हमेशा भाजपा भी जाती है। जब आप किसी प्रत्याशी को वोट दोगे तभी तो गिनी जाएगी आपकी वोट, या दी नहीं आपने कभी? यही हम भाजपा को, अच्छा, जब देते से हो। मोदी जी हुए जब से हम भाजपा को वोट दे जी। मोदी की मैजिक काम कर रहे हैं आप? हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम उनके साथ हैं। मोदी जी को अच्छा नेता मानते हो? बिल्कुल अच्छे नेता जी, हाँ बढ़िया एकदम। बढ़िया जी। और कितने नंबर देंगे आप मोदी को 100 में से? 100 में से 90 होगा, कोई 10-5% वाला। नहीं तो मोदी जी ही हमारे दिमाग में, तो और कोई दूसरा आदमी आता नहीं। यानी कि इस लोकल चुनाव में मोदी मैजिक काम करेगा? जी 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 जी। कह रहे मोदी मैजिक काम करेंगे। आपके इस गांव में क्या माहौल है, अज्जरपुर में और इस शिकारपुर में और जोरासी सीट में क्या लग रहा है, इस बार बीजेपी जीत जाएगी? बीजेपी का जीतने का वो है जी, और वो है जी, जैसा नसीब होगा ऐसा होगा जी। प्रतिशत जो वैसे जो खड़ा है उसमें इलेक्शन में, तो उन्हें आके भाई समाज में अपना देखना भी चाहिए। नहीं है कि आए गली में को निकले, उधरली गली में चले गए, फिर उधरली में घूमते रहे, ऐसे नहीं। आदमी के दौरे बैठो, अपना तसल्लीपूर्वक बातचीत करो, समाज में सब वो होगा। कैसे थोड़ा है कि आए खड़े हुए, अच्छा जी ध्यान रखियो जी, ऐसा काम नहीं चलने का भैया। ये कि समाज में समय दे, पर वोट बीजेपी को रहेगा। हाँ, ये आपकी शिकायत है प्रत्याशी से? हाँ, समय देना चाहिए। और माने बात है, इलेक्शन के टाइम पे तो समय वो भी चलते गली में को दे जाएंगे, और फिर बाद में कोई मतलब नहीं है किसी का भी, चाहे कोई बीजेपी का हो चाहे कोई वैसा हो, बाद में कोई नहीं पूछता। सभी प्रत्याशी के लिए बात। प्रत्याशी के लिए है, चाहे कोई निर्दलीय हो, चाहे बहुजन से हो, चाहे किसी से भी हो, कोई मतलब नहीं हो ना। फिर जाएंगे इलेक्शन के टाइम पे, हाथ जोड़ेंगे, हाँ जी हमारा ध्यान रखिए, आगे कोई मतलब नहीं है किसी का। चलिए, कोई मतलब नहीं। वोट किसको रहेगा आपका? वोट जी अभी सोचा नहीं, वैसे बीजेपी को देते थे हमेशा वोट, अभी कुछ इस बार भी बीजेपी को रहेगा ये मान लेते हैं। 99% तो माहौल ही है। हाँ जी, तो यानी कि जो अशोक राणा की वोट आपका रहेगा गिटार के चुनाव चिन्ह पे? हाँ जी। चलिए, कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देते आए हैं, और इधर कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि महिलाओं की रुझान लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक घर जो चलाती है वो महिलाएं चलाती है, इनको पता है कि कितनी महंगाई बढ़ी है और कितनी कम हुई है, और मोदी सरकार किचन पर कितना राहत दे रही है और किचन को कितना रिलैक्स मिल रहा है। तो जानने की कोशिश करते हैं। माता जी, क्या लग रहा है इस बार आपको? जिला पंचायत के चुनाव है आपके गाँव में, तो आपका वोट बीजेपी को रहेगा, किसी और पार्टी को रहेगा? बीजेपी को देते हैं भाई, हम तो बीजेपी को देते रहे हैं। और विपक्ष तो कहता है कि जो रसोई है वो बहुत महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है, तो फिर भी आप बीजेपी? वही चलता है हमारा तो, बीजेपी चाहे कितनी महंगी हो जाए, हो जाए चाहे। उसका फर्क नहीं पड़ता। 1100 रुपये का सिलेंडर हो रहा है, डीजल महंगे हो गए, दाल महंगी होगी, सब्जी, तभी बस उसी पर जाए हमारी जावे जब उस पर जाती है। अगर मतलब कहीं और भी देंगे तो गिन नहीं जाएगी ना नहीं जानना। और इतनी महंगाई बढ़ रही है तब भी बस महंगाई तो सभी बढ़ा है, सभी बढ़ाते हैं। हाँ, महंगाई कोई कम नहीं करता, ये तो बढ़ता ही जा रहा है सब मामला दिन पर दिन, ये कम नहीं होता, बिल्कुल कम नहीं होता है। हाँ, और चाहे कितनी बढ़ जाए पर वोट बीजेपी को, बीजेपी को जाएगी। यानी कि मोदी जी को। चलिए, कह रहे हैं कि महंगाई कितनी बढ़ जाए और वोट इनका बीजेपी को ही रहेगा। और इधर भाई साहब, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है भाई साहब इस बार आपको इस चुनाव में माहौल कैसा है? जिला पंचायत के चुनाव में माहौल बहुत बढ़िया है जी, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया माहौल है। बहुत बढ़िया। आपका वोट किस पार्टी को रहेगा? देखो आज तक तो बीजेपी को ही रहा, आगे भी बीजेपी को ही रहेगा। बीजेपी तो यानी कि जो अशोक राणा की पुत्रवधू खड़ी है उनको आपका समर्थन है, कह सकते तो हैं? पूरा है, तो वोट भी नहीं रहेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, बीजेपी को वोट देने की कोई वजह आप बता सकते हैं? भाई प्रत्याशी और भी हैं, पार्टी और भी हैं, पर बीजेपी ही क्यों? बीजेपी को ही हम हमेशा से वोट करते आए हैं। बीजेपी जो है हिंदुवादी पार्टी है, इसलिए आप उन्हें वोट देना पसंद करेंगे। बिल्कुल। और विकास के नाम पर वोट देंगे नहीं देंगे? विकास के नाम पर तो वोट दे ही रहे हैं। विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। ये बच्चा बड़ा शरारती है, बार बार हमारा माइक पकड़ रहा है। बच्चे पिटाई हो जाएगी आपकी इस बार अगर आपने माइक पकड़ा हमारा, ठीक है? आपके वापस ओके। तो आपको क्या लग रहा है कि मोदी सरकार विकास कार्य कराने में सफल हुई है, नहीं हुई है? बिल्कुल जी सफल हुई है? सफल है। यहाँ तो देश में तो विदेशों तक सब विदेशों तक सफल है। विदेशों की कोई घटना बताना चाहेंगे आप ऐसी? सारी हैं। अब वैक्सीन की कमी लगन थी और 4 देशों को और को ऐसे ही और को पकड़ा दी। बिल्कुल। विपक्ष तो कहता है कि वैक्सीन अपने देश में नहीं बनी है, घोटाला हुआ है। ये तो सब कहने वाली बात है, लोग तो पता नहीं क्या क्या कहें। लोग तो पता नहीं क्या कहते हैं। बिल्कुल। लोग तो कहेंगे, बिल्कुल जी, कहने का काम है उनको, कहने का काम है उनका। बिल्कुल जी। इनसे ये कितने महीने साल का बच्चा है? ये भी कुल 9 महीने का है। 9 महीने का है। चलो खैर, इससे तो हम पूछ नहीं सकते क्योंकि भी ये बच्चा नहीं बोलता होगा, पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस बार इस लोकल चुनाव में भी मोदी मैजिक
काम करेगा और जनता की जो अपेक्षाएं हैं मोदी जी वो लगातार मोदी जी पूरी भी कर रहे हैं। और एक माता जी से हमने बात की, उन्होंने कहा कि महंगाई हर पार्टी बढ़ाती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमारा वोट बीजेपी को ही रहेगा। तो यानी कि इस बात जो राष्ट्रीय जबरदस्तपुर सीट से लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का माहौल है और बीजेपी की हवा चल रही है। अब ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि जनता इस बार चुनती है अपना प्रत्याशी और कौन बनता है जनता का जनसेवक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो यूट्यूब पर जाकर आप कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब और फेसबुक गली मोहल्ला फॉलो। तब तक के लिए आपको एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।